कहीं युद्ध छिड़ जाता है, बाजार में टेंशन होती है और आपको लगता है सोना तो अब रॉकेट बन जाएगा। पर कई बार ऐसा नहीं होता। सोना थोड़ा सा उछलकर वापस नीचे आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों कभी कभी लगता है कि सोने के बारे में जो हम सुनते आए हैं वो काम नहीं कर रहा। सच ये है कि सोने की कीमत किसी एक चीज से तय नहीं होती। यह एक तीन तरफा चक्रव्यूह है जिसे तीन बड़ी ताकतें कंट्रोल करती हैं। अमेरिका का फेडरल रिजर्व, अमेरिकी डॉलर और खुद युद्ध की छिपी हुई चाल। आज इस वीडियो में हम इसी चक्रव्यूह को समझना सीखेंगे। हम उन तीन फैक्टर्स को डिकोड करेंगे जिन्हें जानकर आप गोल्ड मार्केट को एक्सपर्ट की नजर से देख पाएंगे और एक स्मार्ट इन्वेस्टर की तरह सोचना शुरू कर देंगे। ये सिर्फ गोल्ड न्यूज नहीं है, ये एक ऐसा सबक है जो आपको हमेशा काम आएगा। चलिए सबसे आम सोच से शुरू करते हैं कि युद्ध या कोई भी बड़ी ग्लोबल अनिश्चितता सोने के लिए अच्छी है। इसे सेफ हेवन डिमांड करते हैं। जब इन्वेस्टर्स को शेयर बाजार, रियल एस्टेट या करेंसी में खतरा लगता है तो वे अपना सारा पैसा सोने जैसे सुरक्षित चीज में लगा देते हैं। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ भी है, लेकिन हाल के दिनों में एक अजीब पैटर्न दिखा है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, खबरें आती हैं, सोने में एक छोटा सा उछाल आता है और फिर वो वापस नीचे चला जाता है। इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर पुरानी बातें काम नहीं कर रही तो आखिर बाजार को चला कौन रहा है। देखिए, ये कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि आप कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। युद्ध और तनाव सोने की कीमत तय करने वाले तीन घोड़ों की रेस में से सिर्फ एक घोड़ा है और अक्सर बाकी दो घोड़े उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। अगर आप इन तीनों को नहीं समझते तो आप सिर्फ हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रहे हैं, बाजार की असली गहराई को समझे बिना निवेश कर रहे हैं। तो चलिए इस चक्रव्यूह के पहले दरवाजे को खोलते हैं, जो शायद सोने की कीमत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। सोने की कीमत पर जिसका सबसे बड़ा और गहरा असर होता है वो है अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व, जिसे सब फेड कहते हैं। अब आप सोचेंगे, अमेरिका का बैंक भारत में सोने का भाव कैसे तय कर सकता है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, फेड का मुख्य काम है अमेरिका में महंगाई को काबू में रखना। इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार है इंटरेस्ट रेट्स। अब सोचिए, अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो आपको कोई ब्याज या रेगुलर इनकम नहीं देता, वो बस लॉकर में पड़ा रहता है। इसे नॉन यील्डिंग एसेट कहते हैं। अब मान लीजिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा देता है, जो कि इसका सीधा असर अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स पर पड़ता है, जिन्हें दुनिया का सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब दरें बढ़ती हैं तो इन बॉन्ड्स पर मिलने वाला रिटर्न, जिसे यील्ड कहते हैं, वो भी बढ़ जाता है। अब दुनिया भर के बड़े बड़े फंड मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स सोचते हैं, मैं सोना खरीद कर रखूं जिस पर कोई रिटर्न नहीं है, या फिर मैं अमेरिकी बॉन्ड्स में पैसे लगा दूं जहां मुझे बिना किसी खास रिस्क के एक गारंटीड अच्छा रिटर्न मिल रहा है। जाहिर है, कई लोग गारंटेड रिटर्न को चुनते हैं। वे सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इसका नतीजा, सोने की मांग घटती है और कीमत पर दबाव आता है। सोना खरीदने की अवसर लागत बढ़ जाती है, यानी सोना होल्ड करने के लिए आप एक बड़े सुरक्षित रिटर्न को छोड़ रहे हैं। इसके उलट, जब फेड को लगता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ रही है तो वह ब्याज दरें घटाने के संकेत देता है। इससे बॉन्ड यील्ड कमजोर हो जाती है और वो उतने आकर्षक नहीं रहते। ऐसे में सोना, जो कोई ब्याज नहीं देता, तुलना में एक बेहतर विकल्प लगने लगता है। इन्वेस्टर्स वापस सोने की तरफ आते हैं और कीमतें बढ़ने लगती हैं। इसलिए जब भी आप सोने के बारे में सोचें तो फेड चेयरमैन के बयानों पर गौर करें। क्या वे हॉकिश है, यानी महंगाई को लेकर सख्त है और दरें ऊंची रखने के संकेत दे रहे हैं? अगर हाँ, तो यह सोने के लिए आमतौर पर एक नेगेटिव सिग्नल है या डोविश है,
यानी अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित है और दरें घटाने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो सोने के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। देखिए, चक्रव्यूह का दूसरा दरवाजा है दुनिया का राजा, अमेरिकी डॉलर। सोने और डॉलर का रिश्ता एक सीसा झूले की तरह है। जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा अक्सर नीचे आता है। वजह सीधी है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का कारोबार मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में होता है। मान लीजिए आज एक ट्रॉय औस यानी करीब 31.1 ग्राम सोने की कीमत $2,300 है और $1 की कीमत 83 रुपए है। तो एक भारतीय खरीदार के लिए इसकी लागत हुई करीब 1,90,900 रुपए। अब किसी वजह से डॉलर मजबूत हो जाता है। मान लीजिए $1 83 रुपए से बढ़कर 85 रुपए का हो गया। तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत भले ही $2,300 ही हो, लेकिन अब भारतीय खरीदार को उसी सोने के लिए 1,95,500 रुपए देने होंगे। क्या हुआ? सोना भारतीय खरीदार के लिए महंगा हो गया। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर उन देशों के लिए सोना महंगा हो गया जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई है। देखिए, जब कोई चीज महंगी होती है तो उसकी मांग स्वाभाविक रूप से घट जाती है और मांग घटने से सोने की ग्लोबल कीमत पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि जब भी आप सुनते हैं कि डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो आप अक्सर देखेंगे कि सोने की कीमतें संघर्ष कर रही हैं। इसके उलट जब डॉलर कमजोर होता है तो बाकी दुनिया के लिए सोना सस्ता हो जाता है। वे ज्यादा सोना खरीद पाते हैं, जिससे ग्लोबल मांग बढ़ती है और कीमतें चढ़ती हैं। तो सोने का दूसरा नियम है एक मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने का दुश्मन है और एक कमजोर डॉलर सोने का दोस्त। हालांकि ये रिश्ता हमेशा 100% सटीक नहीं होता। कभी कभी जब दुनिया में बहुत बड़े आर्थिक संकट का डर होता है तो निवेशक डॉलर और सोना दोनों को सेफ हेवन मानकर एक साथ खरीदते हैं, लेकिन ज्यादातर समय यह उल्टा रिश्ता ही काम करता है। और अब हम आते हैं चक्रव्यूह के तीसरे और सबसे अप्रत्याशित दरवाजे पर, युद्ध और जियोपॉलिटिकल टेंशन। यह वही फैक्टर है जिसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन जिसे समझना सबसे मुश्किल है। युद्ध सोने की मांग बढ़ाता है, यह सच है। जब देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो अनिश्चितता का माहौल बनता है। इससे महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और बढ़ती महंगाई से बचाने के लिए सोना एक ऐतिहासिक ढाल माना जाता है। इसी रिस्क प्रीमियम की वजह से युद्ध की खबरों से सोने में शुरुआती तेजी आती है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। युद्ध का यह असर अक्सर बाकी दो फैक्टर्स फेड और डॉलर के सामने फीका पड़ सकता है, क्योंकि बाजार अफवाह पर खरीदो खबर पर बेचो के सिद्धांत पर भी काम करता है। जब युद्ध का खतरा मंडरा रहा होता है तभी स्मार्ट निवेशक सोने में पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब युद्ध वाकई शुरू हो जाता है और यह एक आम हेडलाइन बन जाता है तो वे अक्सर अपना मुनाफा वसूलने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर युद्ध के समय फेडरल रिजर्व महंगाई से लड़ने के लिए ब्याज दरें बढ़ा रहा है तो फेड की ताकत युद्ध के डर पर हावी हो जाएगी। निवेशक देखेंगे कि एक तरफ युद्ध का अनिश्चित जोखिम है और दूसरी तरफ अमेरिकी बॉन्ड्स में निश्चित ऊंचा रिटर्न। ऐसे में कई बड़े निवेशक जोखिम से बचकर निश्चित रिटर्न को चुनते हैं। यही वजह है कि कभी-कभी युद्ध के माहौल के बावजूद सोना गिरता हुआ दिखाई देता है। इसलिए युद्ध सोने के लिए एक वाइल्ड कार्ड है। इसका असर इस बात पर निर्भर करता है कि बाकी दो खिलाड़ी फेड और डॉलर उस समय कौन सी चाल चल रहे हैं। तो अब हमारे पास चक्रव्यूह के 3 दरवाजों की चाबियां हैं, फेड की ब्याज दरें, डॉलर की ताकत और युद्ध का जोखिम। सोने की कीमत इन तीनों के बीच चल रही एक रस्साकसी का नतीजा है। चलिए एक काल्पनिक स्थिति को देखते हैं। पहला, फेड का रुख। मान लीजिए फेड महंगाई को लेकर सख्त है
और ब्याज दरें ऊंची रखने की बात कर रहा है। यह सोने पर दबाव डालेगा। दूसरा, डॉलर की चाल। फेड की सख्ती की उम्मीद में डॉलर मजबूत बना हुआ है, जो सोने को और महंगा बना रहा है। यह सोने के लिए एक और नेगेटिव फैक्टर है। तीसरा, युद्ध का माहौल। दुनिया में कहीं तनाव बना हुआ है, जो सोने को एक सपोर्ट दे रहा है और उसे बहुत ज्यादा गिरने से रोक रहा है। तो आप देख सकते हैं, दो बड़े फैक्टर फेड और डॉलर सोने को नीचे खींच रहे हैं, जबकि एक फैक्टर युद्ध उसे सहारा दे रहा है। यही वजह है कि सोना अक्सर एक दायरे में फंसा हुआ नजर आता है। तो आगे क्या हो सकता है? देखिए, इसके दो मुख्य संभावनाएं बनती हैं। पहला, सोने के लिए मंदी का सिनेरियो। अगर फेडरल रिजर्व महंगाई पर काबू पाने के लिए दरें और बढ़ाने या लंबे समय तक ऊंची रखने का संकेत देता है, तो डॉलर और मजबूत होगा। इस स्थिति में सोने पर दबाव बढ़ेगा और हम कीमतों में गिरावट देख सकते हैं। दूसरा, सोने के लिए तेजी का सिनेरियो। अगर फेड को लगता है कि अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और वह भविष्य में दरें घटाने का जरा सा भी संकेत देता है, तो यह सोने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। डॉलर कमजोर होगा और सोने की चमक बढ़ जाएगी। इसी के साथ अगर जियोपॉलिटिकल तनाव अचानक बहुत बढ़ जाता है, तो सेफ हेवन डिमांड बाकी चिंताओं पर हावी हो सकती है और सोने में एक तेज उछाल ला सकती है। अब आप सोने के इस तीन तरफा चक्रव्यूह को समझ चुके हैं। अब आप सिर्फ खबर नहीं, बल्कि खबर के पीछे की वजह को जानते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, इन तीन फैक्टर्स को देखते हुए आपको क्या लगता है, आने वाले 6 महीनों में सोने का रुख किस तरफ हो सकता है? क्या फेड का फैसला इसे नीचे ले जाएगा या बढ़ता तनाव इसे नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर इस वीडियो ने आप एक स्मार्ट निवेशक की तरह सोचने में मदद की है, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी कोई भी जानकारी मिस न करें। याद रखिए, सोना सिर्फ एक पीली धातु नहीं है, यह असली ब्याज दरों और डॉलर की ताकत का आईना है। क्योंकि जब फेड सख्त होता है और डॉलर चढ़ता है, तो सोने की चमक अक्सर फीकी पड़ जाती है, और जब तनाव बढ़ता है या दरें गिरने की उम्मीद बनती है, तो सोना फिर से चमकने लगता है। इस ज्ञान के साथ अब आप सोने की कीमत में होने वाले उतार चढ़ाव से घबराएंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझेंगे। अगली बार जब आप सोने की कीमत देखिए, तो सिर्फ कीमत मत देखिए, उसके पीछे चल रही फेड, डॉलर और युद्ध की इस रस्साकसी को देखिए।